हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूं और उसका रीज़न यानी ओकेजन ये है कि आज मेरे मम्मी पापा की शादी को पूरे 45 इयर्स हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं भिवानी उनको सरप्राइज़ देने के लिए। और देखिए यहाँ गौरव तैयार हो गया। कल हम गौरव की कटिंग करवा के लाए। गौरव इधर आओ। तो गौरव की कटिंग देखिए, ये देखिए। और कियान बाबू भी तैयार हो रहे हैं। देखिए मैम तैयार हो चुकी है, हालांकि पता नहीं चल रहा है तैयार हुई है या नहीं। ये शर्मा रहा है सुबह से ही, जब से मैं तैयार हुआ हूँ ये मेरे को देख के आंखों के आगे ऐसे हाथ लगा रहा है। ये सोच रहा है कि ये मेरा बाप कैसा दिख रहा है आज, क्योंकि घर पर रहता हूँ मैं तो मोस्टली मैं रेडी तो होता ही नहीं कहीं जाने के लिए। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:15 और मुझे उम्मीद है 10:30 पौने 11 तक हम भिवानी पहुँच जाएंगे। और मैडम आप कैसे हैं? आप तैयार हो चुके हैं? देखिए अब दोस्तों हुआ ये है कि जो मेरा वेट है ना वो 86 kg हो गया है और लाइफ में कभी इतना वेट मेरा बढ़ा नहीं था। और पिछले 2 या 3 महीनों में पता नहीं किस वजह से लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया है। और अब जाके मेरा जो फेस है वो मैडम के फेस के मुकाबले थोड़ा सा ठीक दिखने लगा है, नहीं तो मैडम का अकेला तरबूज जैसा मुंह रहता था। सुबह सुबह मेरा को यही सुनने का था। अब हम सोसाइटी से निकल रहे हैं और मैं रुक गया था ये जालियां लगाने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। और मैडम को देखिए कितनी मशक्कत कर रही है सीट बेल्ट लगाने में। मैडम के लिए सीट बेल्ट बनानी ही बंद कर रखी है कंपनी ने। कैसे देख रहे कियान? राम राम करोगे? राम राम कर दो। राम राम। कियान बाय बोलो, बोलो बाय। तो ये बाय बाय करने लग गया है और बीच में इसका मूड होता है तो बोल भी देता है कई बार बाय। तो अभी तो ये पापा मम्मी थोड़ा थोड़ा बोलता है। पापा का तो इसने शायद गुरु मंत्र ले रखा है, 24 घंटे पापा पापा बोलता रहता है ये। लेकिन देखो अब भी कैसे देख रहा है। तो अभी मिसेज गई हैं फ्रूट्स लाने के लिए। हमारी सोसाइटी से निकलते ही ये एक फ्रूट मार्केट है और ये मोड़ के ऊपर देख लीजिए पूरे आगे तक ये सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं। तो मैम आ गई हैं फ्रूट्स लेकर। और हम कभी भी घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते क्योंकि मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है खाली हाथ नहीं आया करते, मरे पे मरे। और दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ही हम रोहतक से बाहर निकलने वाले थे उतने में ही यहाँ पर जाम लगाया हुआ है। मुझे ये नहीं पता ये किस वजह से इतना लंबा जाम लगा हुआ है। कुछ लोगों ने चक्का जाम टाइप का कर रखा है। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है किस चीज का ये नहीं पता। देखते हैं माजरा क्या है। तो जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला मैंने देखा कि बहुत लड़के लड़कियों की भीड़ जमा है। सभी कॉलेज गोइंग मुझे लग रहे थे। ये रोडवेज़ की बस थी, रोकी हुई थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि कुछ फ्लाइंग के लोगों ने लड़कियों से बदतमीज़ी की है, उस वजह से इन्होंने जाम लगाया हुआ है। और इस बीच में पूछताछ करने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में आप ये लेडीज़ देख सकती हैं, ये मुझे बोलने लग गई थी उल्टा सीधा कि क्यों मेरी लड़कियों की वीडियो बना रहे हो। फिर मैंने बताया आंटी जी आपकी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे कुछ। तो तब गुस्से में नज़रें आप देख सकते हैं मेरी तरफ। तो हर कोई बहुत परेशान था। और जो चश्मे में लड़की आपको दिखाई दे रही है इसके भाई के साथ मारपीट भी हुई थी, इस वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। तो दोस्तों एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं और अभी जो लेटेस्ट समस्या आई है कि हम एक कच्चे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी जो ट्रैक्टर था वो पलट गया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो पता नहीं आज भिवानी पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अब जिस रास्ते से जा रहे हैं ये अपने को 10 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ेगा, पूरा रोहतक घूम के जाना पड़ेगा बाहर से बाहर। जो ये स्टूडेंट्स थे कुछ, उन्होंने मतलब ये प्रदर्शन सा कर रखा था, बसें रोक रखी थी। हुआ ये था कि कुछ लड़कियों के पास टिकट नहीं थी, तो जो रोडवेज वाले होते हैं ना वो बस रोकते हैं तो फ्लाइंग आती है जैसे, तो फ्लाइंग जो है रोडवेज की उसने कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी की, ऐसा वो लड़के बता रहे थे। और मैंने जैसा आपको वीडियो में भी दिखाया कि कुछ लड़कियां रो रही थी बहुत ज्यादा। तो जहां पर लड़कियों की बात आती है तो जाहिर सी बात है आप सेंसिटिव हो ही जाते हो। और मैंने उन लड़कों को कहते हुए सुना था जो उनके कॉलेज या गांव के थे शायद, कि बाकी के जो 3 या 4 रोड है उनको भी जाम करो। और हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस भी ऐसे में क्या करे, वो फ्लाइंग वाले जो थे वो सब भाग गए थे। मुझे लग रहा है कि किसी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करना कोई सही बात नहीं है। अगर टिकट नहीं भी है तो यार वो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप कंसेशन दे के, कुछ डांट के, कुछ कह के छोड़ सकते हो। तो अभी हम भिवानी जस्ट पहुंचने ही वाले थे। उससे पहले ना आज भी सड़कों पर हर जगह साइड में ना निर्जला ग्यारस थी कल,
तो ये शरबत का पानी पिलाया जाता है। तो जब रोहतक से निकले थे तब तो हमने नहीं पिया, लेकिन अब मैडम ने देखो 2 गिलास चटका लिए और मैंने भी 1 गिलास पी लिया। गौरव अपना अलग से मंत्र जाप करते हुए ये परेशान हो रहा है कि हमने कार रोक क्यों ली। तो चलते हैं और ये पानी खत्म करके और निकलते हैं बस। तो अब हम भिवानी पहुंच गए हैं और मिसेज गई हैं मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी का केक लाने, और कियान मेरे पास आकर बैठ गया है। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है? पता नहीं है इसने क्या सीखा है नया नया। तो मैडम आ गई हैं केक लेकर। क्या क्या लेके आई है? केक और पैटीज। अच्छा, और लिम्का। तेरे लिए कितनी? 2 लेके आई होगी पक्का? नहीं 1 लाइन। हाँ, ये झूठ बहुत बोलते हैं खाने के मामले में। जैसे लड़कियां करती हैं ना, जैसे ही शादी वाले फोटोग्राफर उनके पास कैमरा लेके जाते हैं तो ऐसे करने लग जाती हैं, और जैसे ही वो जाएगा ना, ये उनमें से है। पड़ोसी पहले आ गया आपसे। लो भाई गिफ्ट आपके, शादी की सालगिरह मुबारक हो। आते ही इन्हें कियान बड़ा लाड लड़ा रहा है आज दादी के। तो ये देखिए केक जो मैडम लेकर आई हैं। माँ पापा वाह, हैप्पी एनिवर्सरी। और कियान ने आते ही फोन उठा लिया मम्मी का, छोटे वाला। कियान फोन कर दो दादा को। अरे वाह मम्मी, आज आपकी 45 साल हो गए ना, एनिवर्सरी है। हाँ, और पापा घर पे है ही नहीं, और आखिरकार 2 बार फोन करने के बाद पापा आ गए हैं। पापा हैप्पी एनिवर्सरी। ये नाराज है, आधा घंटा हो गया इसको इंतजार करते करते। चल भाई केक लिया, केक काटते हैं। पापा के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, 45 साल हो गए शादी को। मनुष दिन है। याद है और अब कियान कई देर तक पापा की गोदी में रहेगा और पापा को थोड़ी देर में बोलने लग जाएगा इन्हें। और ये देखिए केक, इतना शानदार केक ये दिखाई दे रहा है चॉकलेट का। मैडम ने ठीक ठाक चॉइस की है, तेरी चॉइस तो अच्छी है। तो मम्मी क्या लेके आए हो? ये है राबड़ी जो मम्मी ने स्पेशल बनाई है, और पापा ने लाल चटनी रगड़ी है, पत्थर के ऊपर है ना, पत्थर वाली चटनी। तो बस ये कुछ नज़ारे होते हैं गांव देहात के कि गर्मी में इससे अच्छा कोई भी पेय पदार्थ नहीं होता। राबड़ी से अच्छा कुछ भी नहीं होता, राबड़ी अगर पीने को मिल जाए। और ये देखो, ये है पत्थर की लाल चटनी। अभी ये केक और पैटीज लेके आई है मैडम, ये खा लेते हैं। हाँ, और कामिनी लेके आई है पापा के लिए करेले बना के। पिछली बार भूल गए थे हम, तो अब की बार मैंने याद दिला दिया था। मैं कहा भैया याद से चल पड़ा। अब मम्मी जैसे ही बाहर गई ये रोने लग गया कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए। और पापा ने फिर से गमछा उठा लिया और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए बेताब है पापा। तो अभी कामिनी और मम्मी आए हैं बाजार से, और इनके आते ही मैं इनको वापस लेकर जा रहा हूँ खाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मम्मी को ही लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पापा जो हैं वो दादी के पास रहते हैं हमेशा। जब से दादाजी की डेथ हुई है तो वो थोड़ा सा इधर उधर घूमने निकल जाती हैं, तो हमेशा पापा को उनके आसपास रहना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कहीं वो ज़्यादा दूर ना निकल जाएं, कहीं चोट ना लग जाए। तो इस वजह से पापा घर पर ही रहेंगे, और मैडम को तो लेके जाना बनता है। होटल का आधा खाना तो यही खाएंगे। तो सीटें इतनी जल रही हैं, हा सब तवे के ऊपर बैठ गए, जलते तवे पर। मैं थोड़ा एसी कर देता हूँ जल्दी से। क्या आपके साथ भी यही होता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं HSB रेस्टोरेंट। ये फैमिली रेस्टोरेंट है। क्या राम राम कर दो। अरे शाबाश, अब तो कर दिया। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ मैडम खाती हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी प्लेट मंगवा ली। और जिनकी एनिवर्सरी है मम्मी के पास कुछ नहीं है खाने के लिए, ना मेरे पास है। तो इतनी देर परेशान करने के बाद फाइनली खाना आ गया, और रायता कियान को पसंद आ गया। और हमने ये मंगवाया बस 1 पनीर की सब्जी, ग्रीन सैलेड और तवा रोटी। और अब जब हम घर आ गए हैं वापस खाना खा के, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्यों मैं महीने में 1 बार आ ही जाता हूँ अपने घर पे। क्योंकि आप देखिए, जहाँ रोहतक में मैं फ्लैट में रहता हूँ वहाँ इतना खुला आंगन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कितना खुला आंगन है, और वो मेरी दादी जी बैठी हुई हैं और वो ऐसे करके देख रही हैं कि ये कौन बंदा है। हालांकि वो कई बार पहचान भी लेती हैं, कई बार नहीं भी पहचानती। तो देखते हैं वो आज पहचान पाएंगी या नहीं। दादी राम राम। तो सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ना ठीक है। आपने मेरे को पहचान लिया? कौन हूँ मैं? तो सतेंद्र है। सतेंद्र, चलो शुक्र, आज तो पहचान लिया।
न तो मैं पिछाड़ दूँ मेरे दमेड़न तो पिछाड़ दूँ ये और कौन पिछाड़ना हूँ अच्छा अच्छा, और कोनी पिछाने आजा, आंखें हाथ कम दिखा है ही वह। ये कहो तो या तो कोई नहीं जमाई मेरे पापा सेवा करे है थोड़ी बहुत। यो तो यो करे क्यों करे और कौन करे और गोबर वर्गा सारा यो करे रोटी दे तो और पानी दे तो और सा दे तो और गवा दे तो ये करे मेरे तो और पोषे को तो और तो बोलन कोई सी बन चलो कोई नहीं। तो मेरी दादी ना थोड़ा सा नाराज है मेरे पापा को छोड़ के, बाकी जितनी भी इनकी औलादे हैं, मेरी बुआ और मेरे चाचा, उन सबसे नाराज रहती हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता, ना इनसे आके मिलता। मेरे पापा हालांकि इनको 5-6 साल पहले सेवा करने के लिए इनके गांव में चले गए थे और अब पिछले 3 या 4 साल से ये यहीं पर हैं, चिपटा हुआ है अपने दादा के, है ना कियान? कियान राम राम करो, बाय बाय करो। राम राम। और ये जब भी यहाँ भिवानी आएगा ये मेरे पापा की गोदी में ही रहता है, इधर से उधर घुमाते रहते हैं पापा। पापा ने दादी को दोबारा से जिंदा कर दिया है, सही खिला पिला के दिन में 3 बार खाना देते हैं। गांव में ना सब मेरे पापा को श्रवण कहते हैं कि बोला ये बुढ़ापे में माँ बाप की इतनी सेवा कर रहा है, ये श्रवण है। तो अब 7:30 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ घर से। ये जाने से पहले की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करते हुए। ये कियान देखो अब तक चिपका हुआ है अपने दादा की गोद में। कियान घर नहीं चलना, निकलते हैं फिर। आप मारियो चक्कर है। बाय बाय कर दे कि नहीं? बाय करो, बाय करो, कितनी बाय करो, बाय 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 बोल के बाय बाय। बाय नहीं करना चाहता ये, ठीक है निकलते हैं फिर, अब लेट हो जाएंगे नहीं। ओके। तो फाइनली 9:15 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं भिवानी से। हम इसके घर से भी निकल चुके हैं अब, और अभी रास्ते में रोक के मैंने बच्चों के लिए दूध ले लिया है क्योंकि हो सकता है कि घर पहुंचे तब तक वहाँ की सारी शॉप बंद हो जाएं। तो अभी रात के 10:30 बजे हम घर पहुंच गए हैं और रास्ते में कियान सो गया था। और आज तो पता नहीं क्या खास बात थी, इतने ट्रकों की लाइन लगी पड़ी थी ना कि मुझे अपनी कार निकालनी बड़ी औखी हो गई थी, मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों अब आराम करते हैं, बड़ी थकान हो गई है इतनी लंबी ड्राइविंग करके, और आज बड़े एक्सपीरियंसेस रहे और इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूं तो हो सकता है वो ट्यूनिंग नहीं आ रही जो होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।